ये कहानी आपको शायद परिचित लगे, लेकिन इसमें एक छिपा ट्विस्ट है। गणेश, जिसे हम हर नई शुरुआत से पहले पूजते हैं, एक समय अपने ही बनाए हुए अवरोधों में अटके थे। अहंकार, कठोरता और नियंत्रण। हाँ, स्वयं अवरोधों के हरने वाले को भी कुछ खोना पड़ा कि वह सचमुच बढ़ सके। और शायद हमें भी। एक दिन कैलाश पर्वत, सुबह सुबह धुंध मंडरा रही है, सन्नाटा रहस्यों को थामे है। पार्वती, दिव्य माता, कोमल पर शक्तिशाली, चंदन की माटी से अपने पुत्र की रचना करती है। यह अनुराग, सुरक्षा और उद्देश्य का प्रतीक है। पार्वती कहती हैं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी प्रवेश न करने देना। और हम में से कितने ऐसे ही जो सही करना चाहते हैं, बिना किसी सवाल के आज्ञा मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी सही का मतलब समझदारी नहीं होता, और प्रेम का मतलब हमेशा थामे रहने से नहीं, कभी छोड़ने से भी होता है। तभी तीव्र चक्रवर्ती शिव घर लौटते हैं, लेकिन गणेश उन्हें नहीं पहचानते। उनके लिए शिव सिर्फ एक अजनबी था, जिसने मां के आदेश को टाला। तो वे अपने स्थान पर अड़े रहते हैं, कठोर, अविचल, प्रवेश नहीं। और फिर क्या हुआ? शिव क्रोध के एक पल में अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दर्द, खामोशी, पश्चाताप। गणेश की यात्रा अहंकार से उत्कर्ष तक। उस घटना से पहले गणेश ने अपना एक दांत तोड़ लिया था, महाभारत लिखते हुए रुकने से बचने के लिए। यह सिर्फ भक्ति नहीं, यह सिद्धि के लिए पूर्णता छोड़ देने का सबक है। आप किस चीज को इतना पकड़े हुए हैं कि आपकी प्रगति रुक गई? जन्म के बाद गणेश की सवारी शेर या गरुड़ नहीं, मूस, चूहा है। क्यों? क्योंकि सच्ची शक्ति जोर से नहीं होती, ये भीतर की फुसफुसाहटों, भय, संदेह, अहंकार पर काबू पाने में है। क्या आपने अपने भीतर के मूस को वश में किया? असली सबक। पार्वती का हृदय टूटा, शिव ने पछतावा किया और गणेश का रूपांतर हुआ। यह कोई मिथक नहीं, यह एक दर्पण है। कभी कभी हमें उस खुद के संस्करण को खोना पड़ता है जिसे हम जानते हैं, ताकि हम उस रूप में विकास कर सकें जो हमारे लिए लिखा है। अंतिम संदेश। गणेश लौटे, नियमों के पालक नहीं, बुद्धि के दाता के रूप में, द्वार के रखवाला नहीं, मार्ग खोलने वाले के रूप में। और उनका वक्र सूंड, लचीलापन है उसका प्रतीक। याद दिलाता है कि सीधे मार्ग से ही बल नहीं आता। तो अब पूछिए खुद से, क्या आप अपने खुद के नियमों में फंसे हुए हैं? क्या आपका अहंकार आपकी अगली छलांग को रोक रहा है? आप किस विश्वास, पदवी या आदत को छोड़ने से डर रहे हैं? क्योंकि शायद आपकी अगली उन्नति जोड़ने में नहीं, त्यागने में है। आइए मिलकर चिंतन करें। अपने विचार कमेंट में लिखिए। मैं किस पुराने सिर को छोड़ने के लिए तैयार हूं? सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राचीन कथाओं को रोजमर्रा की ज्ञान के साथ पाना चाहते हैं और नम्रता के साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं,